बीजेपी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायाब सैनी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ई टेंडरिंग का मुद्दा इन दिनों हरियाणा में सुर्खियां बटोर रहा है। सरकार किस तरीके से सरपंच को समझा रही है, किस तरीके से समन्वय बना रही है। ई टेंडरिंग सरकार के दृष्टिकोण से एक बेहतर ऑप्शन है। पारदर्शिता रहेगी। जिस तरीके से धांधली होती थी, मनमानी चलती थी, अब उस पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी। मगर सरपंच हैं कि मानने को तैयार नहीं। नहीं, देखिए, क्योंकि सरपंच जनता का प्रतिनिधि है और जनता के द्वारा चुना गया सदस्य है और उसको ऊपर उंगली उठती थी। कोई गांव में उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे देता था, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया। सरपंच विकास की तरफ कम और उन मुद्दों को सुलझाने के अंदर ज़्यादा वो व्यस्त रहता था। और कई प्रकार की दिक्कतें इस प्रकार की गांव के अंदर आती थी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये निर्णय लिया, ज़बरदस्त निर्णय लिया कि सरपंच हमारा जनप्रतिनिधि है, पब्लिक के द्वारा चुना हुआ है, वो काम कराए बैठ करके, उसके ऊपर उंगली ना उठे किसी प्रकार की। और ई टेंडरिंग के माध्यम से वो 10 लाख का, 20 लाख का, जितना भी वो गांव में काम कराना चाहे वो करा सकता है, स्वतंत्र है, उसके लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वो ध्यान रखे काम का। अगर उसमें कहीं गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी या तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर जो सरकारी अधिकारी या जई वगैरह उसके खिलाफ होगी। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, सरपंच उसका ध्यान रखे, ट्रांसपेरेंसी से काम कराए। मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मन सरपंचों का दिखाते हुए, क्योंकि सरपंचों ने ये कहा था कि इसको 2 से 5 कर दें और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 5 लाख रुपए कर दिया है और सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया है, और ताकि सरपंच के ऊपर किसी प्रकार की उंगली ना उठे। मैं सरपंचों से कहना चाहूँगा कि आप गांव में जाकर के अपना विकास के कार्य करवाएं, सरकार आपके साथ है। तो वही एक सवाल ये कि कल देर रात आपकी हरियाणा के प्रभारी विप्लव देब के साथ तमाम सांसदों के साथ बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग मौजूद रहे। किस दृष्टिकोण में बातचीत हुई? क्या माने कि लोकसभा चुनाव, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, कमर कसी जा रही है, हरियाणा के तमाम सांसद तैयारी में जुट गए हैं? नहीं, वो तो आदरणीय दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी उसके अंदर ये बात कही थी कि 400 दिन से इस बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के सजग रहती है और वो तैयारी में रहती है, क्योंकि ये बैठकें हैं, चलती रहती हैं। आदरणीय प्रभारी जी के निवास के ऊपर जो कल बैठक थी वो संगठनात्मक चर्चा उसके अंदर थी। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर ज़बरदस्त काम किए हैं, जीरो ग्राउंड के ऊपर जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचा है और डायरेक्ट उसके खाते के अंदर लाभ पहुँचा है, बीच में कोई बचौलिया नहीं है। और उसका परिणाम ये है कि इतना काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करते हुए 2024 हमारे सामने है। हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार से जो भी योजना यहाँ से आती है 100 का 125 करके लोगों को देने का काम करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हरियाणा प्रदेश के लोगों के अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हरियाणा के अंदर हम देखें कि युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है, किसानों के खाते के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट पैसा पहुंचा रहे हैं, जनधन खाते खुले हैं, कोरोना जैसे कालखंड के अंदर उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। और उसके साथ साथ 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बना करके उनको राशन पहुंचाने की बात की है। और उसी बात को लेकर के 1 नेशन 1 राशन कार्ड, क्योंकि जब वो इस प्रकार की दिक्कत आई। रुकना चाहूँगा आपको। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो हरियाणा में, जैसे कि ओपीएस का मुद्दा है, दीपेंद्र हुड्डा लगातार उठाते आए हैं, सैनिकों के लिए मांग करते आए हैं। वही बात करें, जैसे कि हमने अभी बात करी, ई टेंडरिंग का मुद्दा है, किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा के किसान धरने पे बैठे हैं, अभी भी किसान छोटी छोटी जगह पे संगठित होते रहते हैं। क्या ये ड्रॉबैक रहेगा? क्या इनको समझाने में आप लोग कामयाब रहेंगे? क्या उनको समझाने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं कि ये जो मतभेद हैं इसमें सब कुछ निपट जाए, 2024 में आप लोग तैयारी के साथ आगे मैदान में उतर पाएँ? नहीं, देखिए, सरपंच समझ रहा है, सरपंच को भी मालूम है और सरपंच के साथ पूर्ण रूप से सरकार खड़ी है
क्योंकि विकास को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका एक ध्येय है कि हमने विकास को प्राथमिकता देनी है, और वो कड़ी सरपंच की जो हरियाणा के अंदर है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर पहुंचाए हैं और ये कहा कि 31 मार्च तक आप इसको खर्च करें और आगे और पैसा आ जाएगा। कितना ज़बरदस्त विकास को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है और हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो ओपीएस को लेकर के आपने बात की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का भी ध्यान में रहना चाहिए कि जो वन रैंक वन पेंशन की बात थी, जो लंबे समय से हमारे जो सैनिक हैं वो उसकी मांग कर रहे थे, परंतु कांग्रेस ने उनको एक लॉलीपॉप दे करके रखा। उनकी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया, मात्र एक टोकन मनी के रूप में उसके अंदर छोड़ करके रखा, परंतु उसको पूरा नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2013 में रेवाड़ी के अंदर एक रैली, पूर्व सैनिकों की बड़ी रैली की थी और उसके अंदर कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। आज उनको लाभ मिल रहा है। ओपीएस की जो आपने बात की है, इसको भी कांग्रेस ने बंद किया था। कांग्रेस समस्याओं को पैदा करती है, समस्याओं को पैदा करके लोगों को उलझा करके उनका वोट बटोरने का काम करती है। ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है। वो विकास को नहीं, वो लोगों की समस्याओं के अंदर उलझाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस का जो शासन रहा है, लोगों ने भुगता है, देखा है किस प्रकार से घोटाले हो रहे थे, देश के अंदर हो रहे थे। देश का हर नागरिक अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के आज देश का सम्मान, देश का गौरव विश्व के अंदर ऊंचा किया है और आज देश विकास की गति के ऊपर बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। और उसके अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी, जो डबल इंजन की सरकार है, बड़ी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोग देखें कितने एक्सप्रेसवे बने हैं इन्हीं 9 वर्षों के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। मेरे ख्याल से 14-15 एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड वे लोगों के जीवन को सरल किया है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी मन की बात कार्यक्रम देखने के लिए एक गांव मुर्तजापुर के अंदर गया था। जब वहाँ ग्रामीणों के बीच में वहाँ पर गया तो ग्रामीणों ने मेरे को एक बात कही कि जो ये इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल तक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना है 152D, इसका हमें बहुत लाभ हुआ है। ग्रामीणों ने कहा मेरे को, मैंने कहा कि क्या लाभ हुआ है? वो कहने लगे कि हम धनिये की यहाँ खेती करते हैं और धनिये की खेती करते हैं, हमें यहाँ रेट नहीं मिलता था, अब हम उसको काटते हैं और काट करके 3 घंटे के अंदर हम बेच करके राजस्थान के अंदर अच्छा पैसा मिलता है, वापस आ जाते हैं। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। और चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे कोई और बातें हैं, कांग्रेस ने देश को कमज़ोर, देश को लूटने का, देश की संवैधानिक शक्तियों को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लोगों को मालूम है। और आज देश का जो पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, युवा, महिला, ऐसे वर्ग जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी विचार करते हैं, योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं। अभी अगर बजट के अंदर आप लोग देखेंगे कि देश की महिलाओं को 2 लाख रुपए अगर वो बैंक में जमा कराती हैं तो उनको 7.5% का ब्याज देने का काम भी इसी बजट के अंदर किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं धीरे धीरे करके व्यक्ति को मजबूत करना, देश को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। परंतु कांग्रेस के लोगों के पेट में कहीं दर्द भी होता है और उस दर्द के कारण वो पीड़ा जाहिर करते हैं। तो पर देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये तैयारियां शुरू हो गई हैं और साफ तौर पर केंद्र सरकार में भाजपा है और हरियाणा में भाजपा है और इसलिए सकारात्मकता ज़्यादा है, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में मोदी जी के जो काम हैं उनको देखकर जनता जनार्दन मतदान करेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।